Assalamu alaikum dear students. Today we have start surface tension मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर में सरफेस टेंशन ये टॉपिक हम आज देखेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या है पहले मैं ये बता दूं। अ लिक्विड एट रेस्ट शोन ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। वी हैव सीन दैट वाटर स्पाइडर वॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टेडी वाटर, है ना। और इसी तरह से नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस स्टेडी सरफेस ऑफ वाटर। रेन ड्रॉप या सोप बबल दे हैव स्पेरिकल शेप, है ना। तो ये सब किस वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सरफेस टेंशन इज एवरी लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ elastic membrane due to surface tension and always try to minimize its surface area when gets free। ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स सरफेस पर एक दूसरे खींचे हुए रहते हैं, टाइट रहते हैं और ये ट्राई करते हैं अपनी कम से कम मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर है, मीन्स वो ट्राई करते हैं टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, है ना। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हम देखेंगे उसका पहले फॉर्मूला। टेंजेंशियल फोर्स, डेफिनेशन इसकी, टेंजेंशियल फोर्स या फोर्स एक्टिंग, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग राइट एंगल on an imaginary surface, imaginary surface या imaginary line drawn on liquid surface। ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हो गई, है ना। पर यूनिट लेंथ is called surface tension। तो सरफेस टेंशन जो है इसके लिए हम फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अब इसका डायमेंशन रहेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, है ना। इसका डायमेंशन रहेगा यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन और M1 L0 T-2, M1 L0 T-2 और इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन पर मीटर, है ना। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर और उसकी डायमेंशन M1 L0 T-2। अब देखेंगे दो तरीके के फोर्स जो है वो एक्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होता है। The matter is made up of molecules. Any two molecules attract each other. This force between molecules is called intermolecular force. There are two types of intermolecular force. First one is cohesive force और second is adhesive force. अब cohesive force क्या है? The force of attraction between molecules of same substance. Force between molecules of same substance, सेम सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही मैटर के मॉलिक्यूल्स, और ये फोर्स बिटवीन molecules of
डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रहेगा दैट इज अधेसिव फोर्स। सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वेसल में वाटर है तो तमाम वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स रहेगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और कंटेनर के वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स रहेगा दैट इज अधेसिव फोर्स, है ना। डिफरेंट सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स रहेगा वो अधेसिव फोर्स कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें जो है मॉलिक्यूलर रेंज, ये सब डेफिनेशन पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है। Molecular range, the maximum distance up to which molecules can produce force of attraction on each other, another molecule is called molecular range। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने डिस्टेंस तक रहेगा वो उसकी रेंज कहलाएगा, है ना। और उसके बाद सरफेस या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? इट इज़ अ स्फीयर हुज रेडियस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लिख लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पे। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच molecules can produce force of attraction, जितने डिस्टेंस तक एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, है ना। इसी तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? जितने ये सपोज इसकी रेंज है इस मॉलिक्यूल की, तो ये रेडियस ऑफ उसका रेडियस कहलाएगा, और स्फीयर हुज रेडियस इज इक्वल टू रेंज, है ना। स्फीयर हुज रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ या मॉलिक्यूलर रेंज, है ना। मॉलिक्यूलर रेंज जो उसकी होती है उसके बराबर डिस्टेंस जहाँ तक होगा वहाँ एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर हम देखेंगे सपोज 3 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए इज टोटली इनसाइड द वाटर, बी इज पार्शियली इनसाइड द वाटर, उसका लार्ज पार्ट जो है वाटर में है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऊपर है, और मॉलिक्यूल सी इट इज़ हाफ इन वाटर एंड हाफ पार्ट इज इन एयर। तो हम देखेंगे इसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर किस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं। फॉर मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल के लिए इट इज़ वेल विद इन द इनसाइड द लिक्विड, द फोर्स इज इक्वली एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल साइड, इसके ऊपर तमाम फोर्सेस जो है ये मॉलिक्यूल्स की मदद से एक्ट हो रहे हैं, सब इक्वल है ना। हेंस मॉलिक्यूल ए इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मॉलिक्यूल ए कैसा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्यों? कि ऑल फोर्सेस आर इक्वली, उसके ऊपर तमाम फोर्सेस इक्वली एग्जर्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखेंगे एंड फ्री टू मूव इनसाइड द लिक्विड, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कहीं भी मूव हो सकता है इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल बी जो है हुज स्मॉल पार्ट इज इन स्फीयर, ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का स्मॉल पार्ट जो है वो एयर में है एंड लार्ज पार्ट इन वाटर, तो
रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है ऊपर, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ना, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल को लिक्विड में खींचेगा, है ना। अब इसी तरह से मॉलिक्यूल सी, मॉलिक्यूल सी जो है लिक्विड सरफेस हुज मॉलिक्यूल सी इज ऑन द लिक्विड सरफेस, है ना, ये यहाँ पे है ये मॉलिक्यूल, ये उसकी रेंज है। अब ये हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज लाइज इन एयर एंड हाफ पार्ट इन वाटर। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, एक्टिंग अपॉन मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, हालांकि दोनों इक्वली एक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट होता है, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग, है ना, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग। अब क्या इसका रिजल्ट निकलता है, फॉर मॉलिक्यूल्स वेल विद इन द लिक्विड आर टेकन द लिक्विड सरफेस, टेकन टू द लिक्विड सरफेस, वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म। जब ये मॉलिक्यूल ए को ऊपर ले जाएंगे सरफेस पर, तो हमको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो इसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, उसको सरफेस पे ले जाने के लिए उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। Hence, potential energy increase in potential energy give rise to surface tension. जब potential energy increase होती है, it gives rise to potential energy increases, it gives rise to surface tension. समझ में आई बात? तमाम मॉलिक्यूल्स अपने आप को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगी उसको सरफेस पे लाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स उसका जो इट गिव्स राइज सरफेस टेंशन, यहाँ पे सरफेस जो है वो टेंस हो जाती, तमाम मॉलिक्यूल्स नीचे खींचने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या है ये अभी मैं बताइए आपको। द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ये जो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज सरफेस एनर्जी, है ना। अब देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। एक यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर डायग्राम फ्रेम PQRS प्लेस्ड एक वायर ऑफ लेंथ A, ये AB वायर जो है इसमें प्लेस किए, इसमें रखे ऑफ लेंथ L ऑन द फ्रेम PQRS, इसके ऊपर AB ये वायर जो है वो L लेंथ का इसके ऊपर पुट किए। डिप द फ्रेम PQRS पार्शियली इनटू द सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन के अंदर इसको डिप करेंगे, सो दैट वी गेट द सोप फिल्म PABS, PABS ये सोप फिल्म मिलेगी। When this film gets free, it tries to minimize, जब हम इसको सॉल्यूशन में से ऊपर उठाएंगे तो ये फिल्म अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, इस तरह से उसकी सरफेस खींचेगी। तो दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। तो द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर AB के ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू T अपॉन नहीं, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू इट्स लेंथ। अब ये सरफेस टेंशन के फॉर्मूले से हम ये ऑब्टेन किए,
सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, लेकिन लेंथ 2 टाइम्स लेंगे, एक ऊपर की फिल्म और एक नीचे की फिल्म, तो ये हो जाएगा T अपॉन 2L। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिला TF इज इक्वल टू T इंटू 2L, है ना। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन 2L, यहाँ से फॉर्मूला हमको मिला F इज इक्वल टू वर्क इज, ये सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे ए बी से ये फिल्म आ जाएगी ए डैश बी डैश पर। अब जब ये यहाँ से यहाँ मूव होगा तो वर्क इज डन, दैट वर्क इज गिवन बाय इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे T इंटू 2L इंटू डी एक्स, W इज इक्वल टू T इंटू ये L इंटू डी एक्स, 2L इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एरिया, है ना। लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एरिया, इसके बराबर 2L इंटू डी एक्स इट इज़ एरिया। यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी वर्क इज इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया। अब दिस वर्क डन इज नथिंग बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के बराबर, है ना। बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे सरफेस टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी टेंशन। तो ये दोनों के दरमियान हमको रिलेशन मिली, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। नेक्स्ट पीरियड में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में देखें।